गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ बहुत खुश होंगे। सबसे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप बैनर के ऊपर पढ़ पा रहे हैं, साइलेंस इज़ नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। यस दोस्तों, ये बहुत मायने रखती है बात कि कभी कभी चुप्पी जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा जवाब होती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ईहा जो है वो बहुत शांत और चुप बैठी थी, साइलेंट मोड में थी। बट अब ग्लोबल अल्फा वॉलंटियर्स की एक मीटिंग हुई है ईहा की सेल्स टीम के साथ, और इतनी ज़बरदस्त अपडेट्स निकल कर आई हैं जिससे आपको ये लिखी हुई वर्डिंग के मायने पता लगेंगे कि जो शांत और चुप होता है असल में उसकी शांति और चुप्पी में बहुत बड़ा जवाब होता है। तो आइए मैं अब आपके साथ एक एक कर वो अपडेट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सभी जा लाइफस्टाइलर्स के लिए, वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं। तो दोस्तों, ईहा की सेल्स टीम के साथ जो निकल कर आया है वो मैं आपके साथ एक एक शेयर करता हूँ। सबसे पहले, मीटिंग वाज हेल्ड विद हेड ऑफ सेल्स टीम। ये मीटिंग हुई जो सेल्स टीम के हेड थे मिस्टर मार्को और उनकी टीम के साथ। तो उसके बाद जो निकल कर चीज़ आई सबसे पहले सामने, आप ये देखिए कि लीड्स टीम ऑफ 4 एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑफिस बेस्ड इन यूके। दोस्तों, उसमें 4 एग्जीक्यूटिव थे और एक सेल्स हेड था, और पूरा ऑफिस भी उन्होंने दिखाया। उसके बाद सर थर्ड आपके पास अपडेट आता है, लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स वर डिस्कस्ड। इस सेशन के दौरान ग्लोबल अल्फा वॉलंटियर्स ने कुछ बातें जो ईहा से रिलेटेड थी वो डिस्कस की। हर एक तरह की, चाहे वो कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे 10 यूरो के पैकेज के साथ केवाईसी कराकर जा लाइफस्टाइल में आए हैं, बट वो फिर दोबारा ईहा पर डिमांड करते हैं कि 10 यूरो। ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा था, और इसी तरह की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको लेकर, और एडवर्टाइजर्स को लेकर हर तरह के ऊपर बात हुई है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ अपडेट है, ईहा एंड जा लाइफस्टाइल आर 2 डिफरेंट कंपनीज एंड विद डिफरेंट मैनेजमेंट्स। सेल्स टीम ने बताया ईहा की तरफ से ग्लोबल अल्फा वॉलंटियर्स के साथ ये डिस्कशन के दौरान फिर दोबारा बात उभर के सामने आई है, जो बार बार कंपनी अपने न्यूज़लेटर्स में और अपनी ईमेल के थ्रू बताती रही है कि ईहा और जा लाइफस्टाइल दोनों ही एक अलग अलग डिफरेंट कंपनीज हैं और इनकी डिफरेंट मैनेजमेंट है, इनकी सब टीम अलग है। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ अपडेट है, रिक्रूटिंग एक्सटर्नल टैली सेल्स टीम इन एशिया एंड अफ्रीका। सेल्स टीम ऑफ ईहा के हेड मिस्टर मार्को ने बताया कि हम ऑलरेडी एक टैली सेल्स टीम, यानी कि जो टैली कॉलिंग के ज़रिए एशिया और अफ्रीका में बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स को लेकर आएंगे, ये हम पहले से ही रख चुके हैं। हमारे साथ ये टीम काम कर रही है, टैली सेल्स टीम। जैसा आपने देखा होगा कि कॉल सेंटर में यहाँ से हमारे बैठे स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं वो अमेरिका और कनाडा में प्रोडक्ट सेल करते हैं, कॉल सेंटर में ऐसा होता है। उसी तरह से एक एक्सटर्नल टैली सेल्स टीम एशिया और अफ्रीका के लिए रख दी गई है, जो टैली कॉलिंग के ज़रिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और एडवर्टाइजर्स को एडवर्टाइजमेंट लाने के लिए ईहा के ऊपर बैकएंड पर काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। अब तक हम सोच रहे थे कि ईहा क्या कर रहा है, वो सभी अपडेट्स जो टीम ऑफ ईहा ने हमें दिए हैं आपके साथ एक एक कर साझा कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों 6 अपडेट है, वी विल बी गेटिंग सेल्स टूल्स टू गेट मोर लोकल एडवर्टाइजर्स। हम आपके लिए बहुत अच्छे सेल्स टूल्स लेकर आ रहे हैं। जो जो इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, ये किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है, ये किसी के लिए कंपल्सन नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि सभी ने एडवर्टाइजर्स लाने हैं, बट जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर एक और पाइपलाइन अपना बनाना चाहते हैं और एडवर्टाइजर्स को लेकर आना चाहते हैं, काफ़ियों ने यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया था, तो उनके लिए हम बहुत बढ़िया सेल्स टूल्स लेकर आए हैं, जिसमें PDF होगा, प्रेजेंटेशंस होगी, PPT होगी और वीडियोस होंगी, जिससे आप ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसे सेल्स टूल्स के ज़रिए एडवर्टाइजर्स को कन्विंस कर सकेंगे और अपने लिए एक एडवर्टाइजर्स लेकर आ सकेंगे और कमीशन ले सकेंगे। तो दोस्तों ये थी 6th अपडेट। उसके बाद 7th अपडेट है, इंडिया इज़ गोइंग टू प्ले ए मेजर रोल इन एडवर्टाइजिंग इन ईहा।
दोस्तों इंडिया जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है ईहा जैसे प्लेटफॉर्म के लिए, एडवर्टाइजिंग लाने के लिए, एडवर्टाइजर्स लाने के लिए, क्योंकि इंडिया से ही सबसे ज़्यादा व्यूअर हैं, सबसे ज़्यादा लोग इंडिया से ही जुड़े हैं। तो ये इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करने वाला है, ये सेल्स टीम ऑफ ईहा का कहना था। उसके बाद दोस्तों 8th अपडेट है, गोट सम एडवर्टाइजिंग कंपनीज आर रिस्पॉन्डिंग इन APL। बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं जो APL के ज़रिए यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट, यानी कि जिसे हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज ईहा के ऊपर इंटरेस्ट शो कर रही हैं कि वो रजिस्टर्ड कर रही हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर रही हैं, बट अब वो कब वहाँ पर किस ड्यूरेशन में एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगी, अपलोड करेंगी, पे करेंगी, ये टोटली डिपेंड करता है एडवर्टाइजर्स पर। सो दोस्तों ये थी 8th अपडेट। उसके बाद 9th अपडेट है दोस्तों, वी कैन फॉरवर्ड बिग कॉर्पोरेट कंपनी लीड्स टू सेल्स टीम डायरेक्टली। दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए कि आपको लगता है कि आप उतना बढ़िया तरीके से किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी मैन्युफैक्चरर को जो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी है जिसके साथ आपकी बात हुई है, आप समझाने में सक्षम नहीं है कि ये कैसे काम करेगा, तो आप उनका नंबर जो है वो हमारी सेल्स टीम को यानी ईहा की सेल्स टीम को डायरेक्टली भेज सकते हो और उसके ऊपर कंपनी वर्क करेगी, उसको मैच्योर करने में, आपकी उस लीड को लेकर आने में, कन्विंस करने में वो सब जो है वो सेल्स टीम ऑफ ईहा करेगी। इसके साथ ही 10th अपडेट में उन्होंने कहा कि रेफरल इंसेंटिव विल बी टेकन केयर ऑफ बाय कंपनी फॉर द कॉर्पोरेट एडवर्टाइजर वी रेफर। दोस्तों ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो एडवर्टाइज़र या मैन्युफैक्चरर जिसकी लीड आपने सेल्स टीम को दी है, जब वो मैच्योर हो जाएगी तो कंपनी के पास नहीं जाएगी, उसका रेफरल इंसेंटिव आप ही को आने वाला है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये जो 2.9 और 10th अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ऐसा टूल तो कभी फेसबुक या यूट्यूब ने भी नहीं दिया है यूट्यूबर को कि आप ऐसा करिए कि हमारी पीछे से बैकएंड टीम आपका साथ देगी। ये बहुत बड़ी बात है। आपने लीड पकड़ी, आपने थोड़ा डिस्कस किया उस कॉर्पोरेट या मैन्युफैक्चरर के साथ, आपकी कन्विंसिंग से वो आता है कि नहीं आता, सीधा कंपनी की सेल्स टीम ऑफ ईहा आपके उस एडवर्टाइजर से बात करेगी और अगर वो मैच्योर हो जाती है लीड तो उसका सीधा डायरेक्ट रेफरल इंसेंटिव वो आपकी पॉकेट में आने वाला है। वेरी वेरी ग्रेट अपडेट दोस्तों। उसके बाद 11th अपडेट है दोस्तों, देयर कैन बी ए क्विक रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन सेल्स टीम ऑन टेलीग्राम सून। ये भी बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। आपके लिए एक कम्युनिकेशन जहाँ पर आपका कोई सवाल हो, कोई जवाब हो ईहा को लेकर, एडवर्टाइजर्स को लेकर, एडवर्टाइजमेंट को लेकर, टेक्निकल हो, कोई सेल से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो पैसे से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, टेलीग्राम पर एक ग्रुप क्रिएट करेगी सेल्स टीम ऑफ ईहा, जिसके साथ आप सीधा रेगुलर कम्युनिकेशन में रहेंगे और वहाँ पर आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। जो आपका सवाल होगा, जैसा भी आपकी क्वारी होगी, उसका जवाब, उसका आंसर आपको वहाँ मिलेगा। तो टेलीग्राम पर ये एक ग्रुप सेल्स टीम ऑफ ईहा क्रिएट करेगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है। उसके बाद 12वीं अपडेट है, every ad will have an engagement of the viewer, might be there will be a next button after each ad। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी था। मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन कंसेप्ट को जेन्युइन तरीके से चलाने के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि हम एडवर्टाइज़र को यही कह रहे हैं कि आप न्यूज़ चैनल के ऊपर या आप किसी एंटरटेनमेंट टीवी चैनल के ऊपर ऐड देते हैं तो वहाँ पर कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। फेसबुक पर या यूट्यूब के ऊपर जब एडवर्टाइज़र ऐड देता है तो वहाँ पर स्किप कर रहा है, बट यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका ऐड देखा ही जाएगा, क्योंकि हम ऐड देखने का पैसा, कुछ रिवार्ड दे रहे हैं उस व्यूवर को। बट हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही ऐड चलता, भी 12 से 15 ऐड सारा आ रहा है सिर्फ, और 5 से 7 मिनट लगता है, बट हम क्या करते हैं, जैसे ही ऐड शुरू, हमने मोबाइल अलग से रख दिया और अपना कुछ काम करने लगे, ऐड हमने देखा ही नहीं। और जैसे ही ईहा जैसे ही उन्हें ये बात का पता लगा, आपको क्या लगता है कि उन्हें इस बात का पता नहीं लगा होगा? उन्हें जैसे ही इस बात का पता लगा तो अब कंपनी ने क्या किया है, वो एक नया फंक्शन लेकर आ रहे हैं। जैसे ही आपका एक ऐड ख़त्म होगा, आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका अगला ऐड जो है वो आपके आंखों के सामने आएगा, और जब वो ख़त्म होगा तो आपको फिर नेक्स्ट का बटन क्लिक करना पड़ेगा, तब अगला ऐड आपकी आंखों के सामने आएगा। ऐसा इसलिए है दोस्तों, ताकि ये एडवर्टाइज़र को भरोसा दिया जा सके कि व्यूवर ने आपका ऐड सचमुच देखा है। तो दोस्तों ये फंक्शन अभी जुड़ने जा रहा है।
उसके साथ ही 13th अपडेट है, ऑलरेडी अपॉइंटेड सेल्स पार्टनर इन इंडिया। ईहा की सेल्स टीम ने ऑफिशियली ये बताया अल्फा वॉलंटियर्स को कि हम ऑलरेडी एक सेल्स पार्टनर इंडिया के लिए अपॉइंट कर चुके हैं, क्योंकि इंडिया पहले ही अपडेट्स में आप जान चुके हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यूअर उनके साथ हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा उनकी उम्मीद है कि आने वाला है सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज़र। तो यहाँ पर एक सेल्स पार्टनर ऑलरेडी इंडिया में बना लिया गया है। उसके बाद दोस्तों 14th अपडेट है, बिगर पैकेजेस विल बी सोल्ड बाय टैली सेल्स टीम। जो बहुत बड़े पैकेजेस होंगे जिसमें 50,000 यूरो या 1 लाख यूरो, इस तरह से 10,000 यूरो, जो बड़ी बिग कंपनीज होंगी वो पैकेजेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर सेल करेगी तो वो ईहा की सेल्स टीम करेगी और टैली सेल्स टीम करेगी, जो टेली कॉलिंग के जरिए एडवर्टाइजर को कन्विंस कर लाएगी। उसके बाद 15th अपडेट है दोस्तों, फ्रॉम नवंबर 1 प्रेफरेंस ऑफ एड्स विल गो टू ईहा मेंबर्स। नवंबर में सबसे पहले ये प्रेफरेंस रहेगा ईहा का कि जो ईहा में रजिस्टर्ड कर चुके हैं उनको ऐड दिखे। ईहा के मेंबर्स के लिए प्रायोरिटी प्रेफरेंस सबसे पहले रहेगा कंपनी का कि उन्हें वहाँ ऐड दिखे। ये 15th अपडेट है। उसके बाद दोस्तों 16th अपडेट है, कंपनी इज वर्किंग ऑन गेटिंग मोर एंड मोर एडवर्टाइजमेंट ऑन बोर्ड। कंपनी ये कोशिश कर रही है और लगातार दिन रात इस पर काम कर रही है, मेहनत कर रही है, वर्किंग कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वो आपके डैशबोर्ड पर दिखने लगे। 17th अपडेट है दोस्तों, लेट ऑफ कंपनीज हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन ईहा एंड वेरी सून विल सेट देयर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि थाउजेंड्स ऑफ कंपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं यहाँ पे और बहुत जल्दी वेरी सून वो अपना एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वहाँ पर शुरू करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों 18th अपडेट है, सेल्स टीम हैड सेड दैट वी कैन नॉट डिक्लेयर द डेट ऑफ एड्स बट इट विल बी स्लो एंड ग्रेजुअली द नंबर विल सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दोस्तों सेल्स हेड ऑफ ईहा ने ये डिक्लेयर किया कि हम डेट नहीं बता सकते, तारीख नहीं बता सकते, हाँ ये धीरे धीरे शुरू होगा और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसके नंबर्स ऑफ जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो बढ़ती जाएंगी और हम देखेंगे कि ये कैसे एकदम से ग्रो करता है। उसके बाद 90th अपडेट है, ads can only start when the advertisers decide we cannot force them to do so। ईहा की सेल्स टीम, हेड ऑफ द सेल्स टीम ईहा, उनकी तरफ से ये अपडेट है कि एडवर्टाइजर्स ही डिसाइड करेंगे कि उन्होंने कब से कैसे एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिखाना है, इसमें हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर वो न्यू ईयर पर और न्यू ईयर से 15 दिन पहले या क्रिसमस से 10 दिन पहले अपना एड कैंपेन शुरू करना चाहते हैं तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि आज से ही शुरू कर लो। उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, उनका एक क्राइटेरिया होता है, उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा होता है, तो ये एडवर्टाइजर पर डिपेंड करता है। कोई कंपनी उसको फोर्स नहीं कर सकती, कोई प्लेटफॉर्म उनको फोर्स नहीं कर सकता। इसके साथ ही दोस्तों 20th अपडेट है, ईमेल आईडी फॉर सेल्स टीम विल बी प्रोवाइडेड वेरी सून। जो ईहा की सेल्स टीम है उसकी ईमेल आईडी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी ताकि आपको कोई कम्युनिकेशन करना हो तो वो विया ईमेल आप कर सको या कोई सजेशन हो तो। बट रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स नोट टू सेंड एनी मेल ऑन दिस एज दिस इज ओनली डेडिकेटेड टू एडवर्टाइजर्स। वी मस्ट नोट मिस आउट ऑन न्यू इंक्वायरीज ऑन द ईमेल आईडी। दोस्तों ये जो ईमेल आईडी दी जाएगी आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजर से रिलेटेड, एडवर्टाइजर्स को डेडिकेटेड होगी। आप सिर्फ एडवर्टाइजर से रिलेटेड ही इस पर मेल करिए और दूसरी कोई बात ना करिए और कोई इंक्वायरी इस मेल पर ना भेजिए। उसके बाद 21st अपडेट है, देयर विल बी अनदर मीटिंग लाइंड अप अगेन विद ईहा टेक्निकल टीम इन कमिंग वीक्स। आने वाले दिनों में ये जो मीटिंग हुई थी जिसके सभी अपडेट्स आपके सामने हैं, ये यहाँ की सेल्स टीम के साथ हुआ। ये एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, यहाँ के अंदर टेक्निकल टीम एक अलग है, सेल्स टीम एक अलग है और क्रिप्टो की टीम जाला स्टाइल की अलग है। सो ये मैनेजमेंट दो कंपनीज की अलग अलग है। तो अपडेट अगला ये है कि ईहा की टेक्निकल टीम के साथ आने वाले वीक्स के अंदर कभी भी अल्फा वॉलंटियर्स की जो मीटिंग है वो ईहा की टेक्निकल टीम के साथ होगी। उसके बाद ही दोस्तों 22वां अपडेट है, देयर आर ओवर 32,000 मेंबर्स हु हैव गोट द एरर मैसेज टू पे 10 euro अगेन। द टेक्निकल टीम विल गेट दिस डन ऑन प्रायोरिटी बेसिस।
जैसा ही ईहा की सेल्स टीम को ये बताया गया कि 32,000 से ज़्यादा मेंबर हैं जिनको ये एरर आ रहा है कि वो केवाईसी करा कर आए हैं जा लाइफस्टाइल पर, बट दोबारा से 10 यूरो का केवाईसी कराने के लिए उन्हें ईहा पर भी पॉपअप आ रहा है। जैसे ही उन्हें ये पता लगा तो टेक्निकल टीम की तरफ से ये एश्योरेंस मिला है कि प्रायोरिटी बेसिस पर इस पर वर्क किया जाएगा और बहुत जल्दी इसको सॉल्व आउट कर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 23वां अपडेट है, those who have not yet filled the Google escalation form for EHA, please fill it up immediately। जिन्होंने भी वो फॉर्म नहीं भरा, जिसको जो जो प्रॉब्लम ईहा में आ रही थी उसके लिए गूगल फॉर्म आया था, जिन्होंने भर दिया तो ठीक है, जिन्होंने नहीं भरा तो वो जल्दी से जल्दी वो फॉर्म भर दें। उसके बाद 24वां अपडेट है दोस्तों, ATF टीम विल बी इनिशिएटेड फॉर एनी टेक्निकल एरर रिलेटेड टू ईहा सून सो दैट ईहा स्पोर्ट इज नॉट ओवरलोडेड विद लॉट ऑफ ईमेल्स। दोस्तों जो अल्फा वॉलंटियर्स की टीम है वो इस पर इनिशिएटिव लेती है कि जो टेक्निकल टीम के पास जो एरर आ रही हैं उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि ईहा के साथ मिलकर उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट कर देंगे। आपको बार बार ईहा को ईमेल करने की लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ ओवरलोड हो जाता है ईमेल्स का। उसके बाद दोस्तों 25वां अपडेट है, टेक्निकल टीम इज़ वर्किंग ऑन द रेफरल एंड स्पॉन्सरशिप अर्निंग्स टू बी शोन ऑन डैशबोर्ड। जो बहुत मेजर पॉइंट है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अपडेट है कि टेक्निकल टीम वर्किंग कर रही है, इस पर काम कर रही है कि जो हमारा डायरेक्ट स्पॉन्सर था और उनसे जो हमें स्पॉन्सरशिप अर्निंग आनी है वो जल्दी से जल्दी आपके डैशबोर्ड ईहा पर दिखने लगे। ये बहुत बड़ा अपडेट। उसके बाद 26वां अपडेट है, चेंज ऑफ सिटी और कंट्री इज़ नॉट अलाउड। दोस्तों जैसा कि हम पहले भी मना कर चुके हैं कि क्या हो रहा है कि नाइजीरिया या मलेशिया, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता है कि नया ऐड आया मलेशिया में या नाइजीरिया में, तो लोग वहाँ कंट्री इलेक्ट कर रहे हैं और सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, बॉम्बे या हैदराबाद, वहाँ ऐड आ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जिसने उस एरिया के लिए अपना ऐड लगाया उस एडवर्टाइजर्स का पैसा खराब होगा जब वो दिल्ली में दिखाना ही नहीं चाहता है और आपने उसका ऐड देख लिया तो वहाँ पर अब प्रोहिबिटेड हो गया, वहाँ पर अब रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, आप अपनी कंट्री और सिटी चेंज नहीं कर सकोगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट नॉट लीस्ट 27th अपडेट, वेरी interesting for all of you. You cannot watch ads on a single device at one time. You can log out after watching the ads and then log in to another ID to watch ads in coming week. From now another meeting will be held with Ja Crypto team। दोस्तों इसके साथ ही आप एक डिवाइस के साथ सिर्फ एक ही बंदे की ऐड देख सकते हैं जब ऐप आ जाएगा। जब तक ये वेब पर आप देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपने एक बंदे का लॉगिन किया, उसका ऐड देखा एंड देन लॉग आउट किया और उसके बाद आपको अपना ब्राउजिंग डाटा में जाकर क्लियर ब्राउजिंग डाटा कर देना, सारी हिस्ट्री जो है वो डिलीट कर देनी है एंड देन आप सेकेंड ID के पर्सन की लॉगिन करिए और फिर उसकी ऐड देखिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो एरर आएगा या उसमें आपको गड़बड़ दिखेगा। उसके बाद ही दोस्तों एक लास्ट आपके साथ अपडेट साझा कर मैं, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया बट ये सब अपडेट्स आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। आप अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी अपडेट हो जाएं कि क्या ईहा कर रहा है और क्या हमारी कंपनी में चल रहा है और कितनी शिद्दत से चल रहा है और हम कैसे इसको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहे हैं और कंपनी के साथ मिलकर। तो लास्ट जो आपके लिए अपडेट है वो ये है कि अनदर मीटिंग विल बी हेल्ड विद जा क्रिप्टो टीम। आने वाले कुछ वीक्स के अंदर जो क्रिप्टो टीम है, जा की क्रिप्टो टीम क्रिप्टो करेंसी के लिए जो काम कर रही है, कैसे लिस्टेड होगा, कैसे होगा, उस पर जो सब रणनीति बना रही है वो एक अलग टीम है जा की, उसके साथ मीटिंग होगी अल्फा वॉलंटियर्स की। सो दोस्तों ये थी टोटल कुल मिलाकर निकली वो अपडेट जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और हमें पता लगा, हम बार बार सवाल करते थे कि ईहा क्या कर रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं है, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। तो दोस्तों कंपनी एक इनिशियल स्टेज में है, कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है, जैसे हमारे लिए नया सब कुछ उनके लिए भी नया था, बट बहुत जल्दी ये सारे इनिशिएटिव जो कदम उठाए गए हैं, जो इनिशियल स्टेज पर कंपनी ईहा अपनी सेल्स टीम के साथ, अपनी टेली सेल्स टीम के साथ और अपने को पार्टनर इंडिया में और अलग अलग जगह पर बना रहे हैं और अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में स्पेशली उन्होंने जो इस पर फोकस शुरू कर दिया है, उससे हमें आने वाले समय में बहुत बढ़िया तरीके से धीरे धीरे ऐड बढ़ता हुआ दिखेगा और हमें वहाँ पर अर्निंग का सोर्स बहुत जल्दी मिलने लगेगा। तो दोस्तों इतनी ही अपडेट्स देता हुआ थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपनी डाउनलाइन में ताकि उन्हें नई अपडेशन के साथ अपने आप को नया अपडेट करने का मौका मिले और वो अच्छे से इसमें पॉजिटिवली होकर काम कर सकें। थैंक यू।